नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं एस्ट्रो एक्सपेरिमेंट। आपके साथ मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड। सरसों का तेल और नमक, दो सामग्री का आज हम आपको प्रयोग बताएंगे। इन दो सामग्रियों से किस प्रकार से आप अपने जीवन में कुछ बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं, कुछ बड़ा दोष समाप्त कर सकते हैं, यह जानना आपके लिए न केवल दिलचस्प होगा अपितु कुछ लाभदायक भी जरूर होगा। हमारे हर शब्दों में अगर आप रचेंगे बसेंगे, अपने आप को बसाएंगे, तो निस्संदेह आपके लिए कुछ बहुत सकारात्मक होना ही होना है, बहुत सकारात्मक होना ही होना है। बिल्कुल परेशान मत होइएगा और इत्मीनान के साथ मस्ती में आप प्रयोग नोट कर लीजिएगा। पहले हम इन दोनों का प्रयोग बताएंगे, ग्रहों से इसका कनेक्शन बताएंगे और फिर आप इसका प्रयोग करेंगे। जैसे हम आलती पालथी मार के बैठे, इसे आप भी बैठ लीजिए और बिल्कुल बिंदास अंदाज में आप लोग हमारे साथ जुड़ा रहा करिए। जानते हैं, आप लोगों के साथ जब हम इंटरेक्ट होते हैं तो कभी हमारे अंदर कोई दिखावा नहीं रहा है। ये आप लोगों को भी भली भांति अंदाज़ा लग गया होगा इतने सालों से हमें फॉलो करते हुए। दिखावा न करें और न पसंद करें। तो भैया, नमक और सरसों के तेल पर हम चर्चा को एक बार पुनः लेकर के आते हैं। सबसे पहले हम नमक का कनेक्शन बताते हैं। नमक पर हमने एक दो बार आपको बताया था कि चंद्रमा और शनि दोनों का सम्यक रूप होता है नमक। खारेपन से शनि का संबंध जुड़ा, सफ़ेद जो समुद्री नमक है मूल, वो सफ़ेद चंद्रमा, उसका मूल तत्व जलीय है, जल है। नमक के अंदर जल की मात्रा होती है, तो चंद्रमा फिर आ गया। और सरसों के तेल के साथ, जैसा हमने पिछले समय पर एक दो कार्यक्रम में और बताया था, बृहस्पति और मंगल बहुत डीपली कनेक्ट हो जाते हैं। शनि, पीली सरसों, सरसों का तेल यहां पर हमने निकाला है, पीली सरसों का प्रयोग नहीं है। अगर आपके जन्मांक में किसी भी रूप में हर जगह अवरोध और बिगाड़ महसूस होता है, रुकावट और बिगड़ गया, रुका और बिगड़ गया, अगर ऐसा महसूस होता है तो आपके लिए यह प्रयोग किसी बड़े रामबाण से कम नहीं है। बहुत बड़ा प्रयोग है ये। जन्मांक में बृहस्पति अगर किसी भी रूप में पीड़ित या दूषित अवस्था में है तो आपके कोई भी निर्णय सही नहीं साबित होते। आपने सोचा यह कर लें तो ये हो जाएगा, करने तक तो ठीक था लेकिन वैसा हुआ नहीं। दैट मीन्स जुपिटर पीड़ित है। आपने सोचा, किया, हो गया, जुपिटर स्ट्रांग है। आज का प्रयोग बस आंख बंद करके करिएगा और किसी से भी करवा लीजिएगा। करना और करवाना दोनों आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि का कारण बन जाएगा। चलिए, 3 मिनट में निपट जाएगा ये प्रयोग। एक लोहे की कटोरी ले लीजिए, उसमें 11 बूंद 11 ड्रॉप्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल, 11 बूंद सरसों का तेल रख दीजिए, टपका दीजिए। कटोरी लोहे की हो। अब यहाँ पर अगर आपका दिमाग ये कहता है अगर लोहे की कटोरी ना हो तो, कहता है ना बहुतों का दिमाग, तो कुछ नहीं, एक कान से सुनिए उपाय, एक कान से निकाल दीजिएगा। है, कटोरी है तो कर लीजिए, नहीं है तो भी करना है तो खरीद के लाइए।
सिंपल सा तर्क है। तो इसमें आप लोग कमेंट करके ज़बरदस्ती का वेट मत करिएगा कि कटोरी ना हो तो, सरसों का तेल ना हो तो, नमक ना हो तो, ये कोई इसका कोई औचित्य नहीं। तो 3 चुटकी नमक डालना है, सफ़ेद वाला सामान्य नमक। ये बृहस्पति की पीड़ा को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अब शनि का यहाँ क्या रोल था, जब हम बृहस्पति को दूषित दोष से बचाना चाहते तो शनि का रोल, भैया बृहस्पति सबसे ज़्यादा पीड़ित ही शनि के घर में होता है, मकर राशि में। हमें शनि को पकड़ना ही पकड़ना था। बृहस्पति को पीड़ित करने वाले 2 ग्रह होते हैं, एक शनि होता है और एक राहु होता है। बाकी किसी ग्रह से शनि बृहस्पति को पीड़ा नहीं होती, याद रखिएगा। कोई ग्रह बृहस्पति को पीड़ित नहीं कर सकता। इवन षष्ठेश, अष्टमेश, द्वादशेश, तृतीयेश भी नहीं पीड़ित कर सकता। अगर कोई कर सकता है दैट इज ओनली सैटर्न एंड राहु, बस। तो इसीलिए हमको नमक लाना ही लाना था यहाँ पर। तो 11 बूंद सरसों का तेल, उसमें 3 चुटकी नमक डाल दीजिए और फिर दाहिने हाथ के इंडेक्स फिंगर को उसमें डालिए और मंत्र बोलिए, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। 3 बार फिंगर निकाल लीजिए और सामग्री को ले जाकर घर के बाहर किसी भी पेड़ पौधे के नीचे डाल दीजिए। काछ दीजिएगा इसी अंगुली से, सरसों का तेल और नमक काछ करके, मतलब उसको खींच करके पेड़, हमारे यहाँ काछना बोलते हैं, डाल दीजिए पेड़ के नीचे। कटोरी ला के धुल लीजिए। करना कब है? 3 गुरुवार कंटिन्यू। स्त्रियां, लड़कियां शुद्धि में, पुरुष किसी भी। कब करना है? 3 गुरुवार कंटिन्यू, और नहा कर ही करिएगा, बिना नहाए नहीं करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 25-26 पटना, 28-29 रांची, याद रखिएगा। मुलाकात होगी। नमस्कार, श्री राधे।